ऊपर ये वर्क करता है और ये रेगुलरिटी में चेक करता है। गलत भी प्रैक्टिस कर दो, जिसमें 10% जो ब्लैक हैट एसईओ होता है यूजर के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है कि भाई कहीं इस तरह की कोई Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं that is Google Algorithms, जहां हमने लास्ट में अपने Google के पेज एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी कि Google पेज एक्सपीरियंस कौन सा एल्गोरिथम है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था और वो किस लिए काम करता है। तो आज भी हम एक ऐसे ही अपडेट के बारे में बात करेंगे that is Google Spam Brain Algorithm. Yes, you heard me right, that is Spam Brain. जो हमने पहले बात की थी that is Rank Brain and now we are talking about Spam Brain. So let's get start with the video. Guys, आज इसके बारे में हम बात करेंगे that is Google Spam Brain Algorithm. ये एक AI डिटेक्शन है, मतलब आपका AI डिटेक्ट करने का काम है इसका। तो अब ये वर्क कैसे करता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, ये जो स्पैम ब्रेन है ना, गूगल का खुद का AI बेस्ड स्पैम डिटेक्टर है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपको कौन सा जो लिंक है या कोई कंटेंट है वो स्पैमी है, ठीक है, कहीं आप मैन्युपुलेटिव या मैं बोलूं ब्लैक हैट एसईओ तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कहीं आप फेक या इररिलेवेंट कंटेंट तो यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को जो ये डिटेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, दैट इज गूगल स्पैम ब्रेन एल्गोरिथम। और टेक्निकली एक एल्गोरिथम भी नहीं है, एक रेगुलर अपडेट है, ठीक है। ये अपडेट है आपकी, ये हमेशा चलता रहेगा, इसमें कोई नई नई चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। ये ऑलवेज एक्टिव रहता है। ये जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ है इसका, जब से तब से आज तक ये इन सब चीजों का ध्यान देने लगा है, ठीक है। इन सब चीजों पे ऊपर ही वर्क करता है और ये रेगुलरिटी में चेक करता रहता है। ऐसा नहीं है कि अब कोई नया अपडेट आएगा तभी ये आके एक्टिव होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका रेगुलरिटी पे उसका मन है, जब आ जाएगा अपनी वेबसाइट पे चेक करने, या आपके बैकलिंक्स पे चेक करने, या आपका जो भी कोई ब्लॉग आप लेकर उस पर चेक करने कि आपका जो कंटेंट है वो कोई स्पैमी तो नहीं है, आपने कोई गलत चीज तो नहीं लिखी, कोई बैकलिंक ही आपने स्पैमी बना रखे हो, ठीक है, कोई ब्लैक हैट एसईओ की प्रैक्टिस तो आप नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। कुछ जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रे हैट एसईओ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, पर यहाँ पकड़ा भी जा सकता है क्योंकि ये मैनिपुलेटिव स्किल्स में आ जाएगा। आप मैनिपुलेटिव खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉपरली 100% अपना नहीं दे रहे हो, आप थोड़ा सा ट्रिक और ट्रिक कर रहे हो, तो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ट्रिक और ट्रिक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका एसईओ तो बूस्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ गलत भी प्रैक्टिस कर दो, जिसमें 10% जो ब्लैक हैट एसईओ होता है वो कहीं से भी आंसरेबल नहीं होता। इसलिए आप इस एल्गोरिथम या इस अपडेट के अकॉर्डिंग डाउन रैंक इजीली हो सकते हो। अब ये किन किन चीजों को टारगेट करता है, मतलब ये किन किन कंपोनेंट्स पर वर्क करता है। फर्स्ट है आपके पेड लिंक्स, जो इसको ये सबसे पहले डिनाई करता है। पेड लिंक्स हो गए आपके, अक्सर लोग जो पे करके लिंक्स खरीदते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने यूजर के लिए कोई और कंटेंट लिख दिया है, बॉट के लिए कोई और कंटेंट लिख दिया है, आप यहाँ कुछ और बता रहे हो, रियलिटी में कुछ और प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सब चीजें तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तीसरा, एआई जनरेटेड कंटेंट तो कहीं आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, जहां आपने कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन लाइक जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं रखा है, ऑटो जनरेटेड कंटेंट आप लिखवा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। कीवर्ड स्टफिंग, अक्सर मैंने लोगों को देखा हुआ है वो अपनी वेबसाइट के नेम के आगे तक कीवर्ड लगा देते ताकि भाई हमारी रैंकिंग जल्दी आ जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसी कोई फिशी हरकत कर रहे हो। फिशी से याद आया, कहीं फिशिंग वेबसाइट्स या मेलवेयर वेबसाइट्स पर तो आप बैकलिंकिंग क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसी वेबसाइट या ऐसी साइट्स को भी ये एल्गोरिथम टारगेट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, मतलब टेक्निकली आपको मैं हर बार ये समझाती हूँ कि एल्गोरिथम गूगल के ऐसे सेट ऑफ रूल्स है जो हर तरह से अपने यूजर के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं कि भाई कहीं इस तरह की कोई स्पैम हमारे यूजर के साथ ना हो जाए, कहीं इस तरह का कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए एल्गोरिथम्स बनते हैं। इसलिए सबसे पहला और सबसे मेजर जो डाउट जाता है वो आपके कंटेंट के ऊपर ही जाता है, चाहे आप बैकलिंक्स में ले लो, चाहे आप एल्गोरिथम्स में ले लो। क्यों? क्योंकि कंटेंट ही एक एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से यूजर आपकी बात समझता है
और आप यूजर की नीड्स को फुलफिल करते हो, यूजर की क्वेरीज के आंसर देते हो। तो इसीलिए कंटेंट हर जगह टारगेट किया जाता है, बिकॉज ऑन कंटेंट इट डिपेंड कि आपका यूजर आपके टारगेटेड ऑडियंस बनेगा भी या नहीं, या टारगेटेड ऑडियंस से आपके लिए सेल्स में कन्वर्ट होगा या नहीं। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कंटेंट। इसलिए जितने भी मेजर अपडेट्स आते हैं वो कंटेंट से रिलेटेड ही आते हैं या कंटेंट के इर्द गिर्द ही आते हैं। ठीक है, अब चीज बात आती है, हमने अब तक बता दिया कि ये अपडेट क्यों है, स्पैम अपडेट क्यों आया है, स्पैम अपडेट कहाँ किस किस फील्ड में टारगेट करता है। अब बात करते हैं कि उस हिसाब से हम अपने आप को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो ऑप्टिमाइज, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है आपका नेचुरल बैकलिंक्स बनाइए। ठीक है, और क्वालिटी वेबसाइट्स पे बनाइए। मतलब ऐसा ना हो कि उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर ही 10 के ऊपर जा रहा है और आप उस पर बना रहे हो, नहीं, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाइए, नेचुरली बनाइए। ठीक है, स्पैमी डायरेक्टरीज से दूर रहिए। अक्सर क्या करते हैं लोग, पेड में आ जाते हैं इस चक्कर में। स्पैमी डायरेक्टरीज से दूर रहिए। ठीक है, जितनी भी डायरेक्टरी आप प्रोफाइल बिल्डिंग आप करते हो, मेक इट लाइक उसे पे मत करिए, पेड प्रोफाइल मत बनाइए कभी भी। ठीक है, स्पैमी डायरेक्टरीज, पेड प्रोफाइल्स कभी मत बनाइए। मेक इट नेचुरल, मेक इट ऑर्गेनिक ओनली। गेस्ट पोस्टिंग जो भी आप कर रहे हो उन्हें जेन्युइन प्रोफाइल पर करिए। ठीक है, जेन्युइन प्रोफाइल पे आप उन्हें करिए। ऐसा नहीं है कि देखो लिंक एक्सचेंज आप करते हो, गुड, ठीक, लेकिन जो पर्टिकुलरली मेनली जो गेस्ट पोस्टिंग होती है उन्हें जेन्युइन प्रोफाइल्स पर बनाइए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को पे करके आपने बनवा लिया, कुछ टाइम बाद क्या किया उसने आपकी गेस्ट पोस्टिंग का जो भी ब्लॉग है वो हटा दिया। ऐसा मत करिए, जेन्युइन प्रोफाइल्स पर बनाइए। उन प्रोफाइल्स का अगेन DAPA जरूर चेक करिए। ठीक है, और उनके साथ कॉन्वर्सेशन करिए, परमिशन लिए। कंटेंट हमेशा अच्छा लिखो और जेन्युइन लिखो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ऑटो जनरेटेड कंटेंट, AI जनरेटेड कंटेंट लिखवा दिया और फिर काम हो गया, नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग बहुत अच्छी बैकलिंकिंग देती है, बट गेस्ट पोस्टिंग इज वन ऑफ द टफ बैकलिंकिंग स्ट्रेटेजी। गेस्ट पोस्टिंग इतनी इजी नहीं होती। तो आपको किस तरह से जो भी ऑथर है उसे आपको अप्रोच करना है, उसे आपको किस तरह से कन्विंस करना है कि भाई हमारा ये ब्लॉग आपकी साइट पर हम पोस्ट करना चाहते हैं, इस सब चीजों से आप कैसे डील कर सकते हो, वो सब चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि आप क्लीन, सेफ एंड ऑर्गेनिक बैकलिंकिंग क्रिएट करिए। यही एक तरीका है स्पैम रेन से बचने का। इसका मतलब है आपको हमेशा हमेशा चेक करना पड़ेगा इधर योर कंटेंट, इधर एनी काइंड ऑफ बैकलिंकिंग क्रिएशन, कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो मैनिपुलेटिव हो। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज तरीके से की जाती है, ऐसे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ बैठ के कंटेंट कुछ और लगा रहे हो, गेस्ट पोस्टिंग में आपने कंटेंट की परमिशन कोई और ली है, लेकिन आप अगेन जब आप पोस्ट करने गए तो दूसरा कंटेंट आपने ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकिंग। आप दिखा कुछ और रहे हो और आप प्रोवाइड कुछ और करवा रहे हो। तो ऐसी गलतियां ना करें, तो आप ये जो अपडेट है इससे इजीली बच पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इससे पहले भी जो मैंने कई सारे एल्गोरिथम समझाए, उनमें आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी, अगेन आप कमेंट में उसके बारे में थोरोली डिस्कस कर सकते हो। And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!